हमने नमाज को कभी नहीं छोड़ा। इन सब कैंपेनिंग के दौरान मेरी नमाज एक भी कज़ा नहीं हुई। आप अल्लाह को राज़ी करिए, अल्लाह आपके लिए बेहतर से बेहतर करेगा। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरा नेटिव प्लेस पटना है, पटना सिटी, लेकिन मेरी पढ़ाई और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम केरला में गुजरा। आई एम फ्रॉम माउंट सीना पब्लिक स्कूल, जो कि पालाकाड में है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव समाप्त हो चुका है। चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सेंट्रल पैनल पर 5 सीटों में से जदयू ने 4 सीट जीत ली है। लेकिन जब काउंसलिंग की बात करें और अलग अलग जो कॉलेज हैं पटना विश्वविद्यालय के, तो मगध महिला, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, लॉ कॉलेज, तमाम कॉलेजों को जोड़ने के बाद भी मात्र एक मुस्लिम कैंडिडेट का जीत हुआ है। हमारे साथ माहिरा फातिमा मौजूद हैं। मात्र महिला ऐसी हैं जो मुस्लिम समाज से आती हैं और पूरे यूनिवर्सिटी में मात्र एक इनका ही मुस्लिम समाज से जीत हुआ है। कि सभी लोग जो है कि हारे थे, किसी को किसी पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया और जदयू ने माहिरा फातिमा को टिकट दिया था। सबसे पहले आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, किस कॉलेज में? हम मगध महिला के छात्र हैं और मेरा डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी, फर्स्ट ईयर। जदयू से आप चुनाव लड़ी थी जी। कितना वोट है? 962। जीत हो गया आपका? बिल्कुल। पूरे यूनिवर्सिटी में मात्र एक आप ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, जीती हुई हैं, और लोगों को टिकट नहीं मिला। कुछ लोग लड़े भी, कामयाबी नहीं मिला। क्या कारण रहा कि आपको ये सफलता मिली? देखिए, जब आपने बात मुस्लिम की रखी है, तो मेरा अपना मानना है कि दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करके चलिएगा तो आप अल्लाह को राज़ी करिए, अल्लाह आपके लिए बेहतर से बेहतर करेगा। तो बस मेरा ये पर्सनल टिप था कि हमने नमाज को कभी नहीं छोड़ा। इन सब कैंपेनिंग के दौरान मेरी नमाज एक भी कज़ा नहीं हुई और रात में भी दुरूद पाक वगैरह का जिक्र करते हुए, दुआ करते हुए, या अल्लाह। और हाँ, एक बहुत ख़ास बात हम जो शेयर करना चाहेंगे आपसे, शुरू मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और शुरू में जब हमने ये स्टार्ट किया था तो थोड़ी घबराहट हो रही थी और सबका रिएक्शन था, बाप रे तुम मुस्लिम हो और ऐसे जाओगी, तुम तो नेता बन जाओगी वैसे। तो थोड़ा सा फील होने लगा था कि नहीं करना चाहिए क्या। फिर हमने घर पे बात की तो घर पे सबने बहुत मोटिवेट किया। पापा ने कहा कि क्यों नहीं करोगी भाई, तुम लड़की हो, मुसलमान हो, इसकी वजह से तुम क्या पार्टिसिपेशन अपना ख़त्म कर दोगी? नहीं, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव गॉट राइट्स। ठीक है, दुनिया से भी और दीन से भी, तो इजाज़त है, बिल्कुल इजाज़त है। तो फिर हमने मन में यही कहा कि या अल्लाह पाक, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो आप इस चीज़ को आगे बढ़ा दीजिए, और ये मेरे हक़ में नहीं सही है, अगर कुछ बुरा है तो आप हमको इस चीज़ से रोक लीजिए, या अल्लाह कोई इशारा दे दे। तो ऐसा कुछ इशारा मिला नहीं, बल्कि जो मेरा बिगड़ा काम था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सब कुछ सही हो गए। तो हमको लगा कि नहीं, अल्लाह की रज़ामंदी है। तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर बहुत लोगों का सपोर्ट रहा, सबका कोऑपरेशन रहा, बड़ों से हमने आशीर्वाद लिए, मैम आशीर्वाद, भैया आशीर्वाद, ऐसे करके। इसके अलावा कॉलेज के लिए क्या कर रही थी आप? कॉलेज में अभी आए बहुत टाइम नहीं हुआ है, बस अभी तक ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्व किया। अब जब मौका मिल गया है, जब वो पोस्ट मिल गई है, तो बिल्कुल आगे काम करेंगे। छात्राओं ने आप पर भरोसा क्यों जताया, ये हम जानना चाह रहे हैं कि अभी तो आपको आए हुए कुछ ही दिन हुआ बता रहे हैं, तो उनको भरोसा कैसे हो गया? और भी लोग थे फील्ड में, चुनाव लड़ रहे थे, आप पर भरोसा कैसे हुआ? सिर्फ बात से इन्फ्लुएंस करना काफ़ी नहीं होता, आपकी एक्टिविटी भी मैटर करती है। तो बस हमने एक्टिविटी और वोकैबुलरी दोनों को मिलाकर कदम आगे बढ़ाया, तो लोगों ने मेरे पीछे कदम स्टार्ट कर दिया अपना, तो हम सब एक राह पर अब चल रहे हैं। जदयू ने आपको टिकट दिया, उनसे कैसे संपर्क किया? उनसे कैसे संपर्क हुई, पहले तो इंट्रोड्यूस कराया गया, ऐसे ऐसे पोस्ट है, आपको ऐसे टिकट मिल रहा है, सीनियर्स ने बताया, तो हमने कहा, फिर हमने डिस्कशन वगैरह की, तो फिर डन हो गया। और कोई पार्टी के लोग आए थे ऑफर देने कि चुनाव लड़ना है, या कोई पार्टी से आपकी इच्छा थी कि इस पार्टी से हम लड़ते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जदयू की तरफ से खुद ऑफर आया? बस रात में आया, रात में हमने सब बात की, सारा किस्सा हुआ और सुबह नॉमिनेशन था। चुनाव भी जीत गए। हाँ, अब क्या करना है कॉलेज? अब हमने अपने कैंपेनिंग के दौरान ये बात बहुत ओपनली रखी कि अगर आप माहिरा फातिमा को सपोर्ट करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माहिरा फातिमा अगर आपकी रिप्रेजेंटेटिव बनती है यूनिवर्सिटी में, तो मुझे नहीं लगता कि एजेंडा माहिरा फातिमा का होना चाहिए। तो मेरा यही कहना था कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि अगर हम मगध महिला को रिप्रेजेंट करते हैं तो एजेंडा हमारा होना चाहिए। सिर्फ माहिरा फातिमा, मेरे अकेले के काम करने से कुछ नहीं होगा, सबका साथ ज़रूरी है।
तो बस मेरा यही एजेंडा था। अब हमने ऑब्जर्व कर लिया है, अब हम क्लास में और डिपार्टमेंट्स में जाकर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, एक लिस्ट तैयार करेंगे और जो हमने ऑब्जर्व किया उसका लिस्ट प्रिपेयर्ड है। और जो अलग जिस चीज़ पर मेरी नज़र नहीं गई होगी, जो हमने फोकस नहीं किया होगा, वो लिस्ट फिर बनेगी, फिर उस पर काम स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। पटना विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि जो लोग भी छात्र चुनाव में आए जीते, कोई सीएम है, कोई मंत्री है, मतलब कॉलेज के बाहर भी उनकी राजनीतिक वर्चस्व देखी गई और वो लोग कामयाब हुए। आपकी क्या इच्छा है यहाँ से निकलने के बाद क्या करना है? हमने बहुत शुरू में बताया कि अल्लाह से हमने इजाज़त ली, कोई इशारा नहीं मिला, तो अगर आगे भी इसमें कोई स्कोप या देखना होगा तो फिर से हम यही चीज़ करेंगे। अल्लाह अगर ये मेरे लिए सेफ़ है, अगर मेरे हक़ में बेहतर है, तो हमको आगे का रास्ता मेरा मार्गदर्शन कराइए, और नहीं तो फिर कुछ ना कुछ अल्लाह बचा ही लेंगे। फैमिली बैकग्राउंड क्या है, घर वाले क्या करते हैं, कहाँ से आती हैं? मेरा नेटिव प्लेस पटना है, पटना सिटी, लेकिन मेरी पढ़ाई और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम केरला में गुजरा। आई एम फ्रॉम माउंट सीना पब्लिक स्कूल, जो कि पालाकाड में है, और यहाँ पे हमने 4th तक पढ़ाई की, फिर आगे की पढ़ाई केरला से हुई। तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे बिजनेसमैन हैं। बिजनेस है। राजनीतिक उनकी कोई नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पारिवारिक सदस्य में पहला आप राजनीतिक सदस्य बनी। हाँ, अब वो क्या कर रहे हैं घर वाले? बहुत अच्छे। साइकोलॉजिक डॉक्टर बनना है या फिर राजनेता बनना है? ऐसा कोई प्लान नहीं है, बस जहाँ मंजिल दिखने लगेगी बस कदम बढ़ा देना है। और छात्राओं के लिए क्या कहेंगे या फिर जिनको सफलता नहीं मिला? चुनाव बहुत लोग लड़ रहे थे ना। हाँ, उनके लिए हम क्या कहेंगे। उन्होंने चुनाव ये सोचकर लड़ा कि वो भी काउंसलर बनेंगे। हमारे कैंडिडेट्स टोटल 8 थे, जिसमें से 3 को विजय प्राप्ति हुई, और अब जितने लोग रह गए उनसे यही रिक्वेस्ट है कि उन्होंने ये सोचकर स्टार्ट किया था कि वो लोग भी रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, तो वो खुद को कम ना समझें, वो खुद को इस योग्य समझते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर सकें, हमारे लिए काम कर सकें। तो बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कंधे से कंधा मिलाकर चलें। साथ माहिरा फातिमा थी, आपने सुना इनकी बातों की वजह से और जो इनका कार्यशैली रहा उसकी वजह से लोगों ने इनको पसंद किया, और 1 से 2 दिन पहले इनको ये निर्णय लेना पड़ा कि हमको चुनाव लड़ना है। राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है, पिताजी बिजनेसमैन है। इनकी बचपन 4 क्लास के बाद से जो भी पढ़ाई लिखाई हुई केरला में ही, यानी कि आउट ऑफ बिहार। अभी पटना विश्वविद्यालय में और मगध महिला कॉलेज हमारे पीछे देख सकते हैं, इसमें एक काउंसलर बन गई है। अब छात्रों के लिए काम करना है इनको, और आगे क्या करना है अब ये इजाज़त लेंगी परिवार से, और फिर इनकी जो इच्छा जतेगी कार्यकाल बीतने के बाद फिर आगे निर्णय लेंगे। अभी कोई रास्ता इनके भी नज़रिए से साफ नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक देख रहा शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।